Hello everyone, welcome to the channel Tutor Box. In today's class, we are going to discuss about female reproductive system anatomy. Okay, so in this lecture, we will discuss about the whole anatomy of female reproductive system. So, what are the various organ included in the female reproductive system? Female reproductive system के अंदर कौन-कौन से organ included है? सबसे पहला है ovaries, जिसे कि female gonads बोलते हैं. Okay, and then second one is uterine tube or we can say fallopian tube. और इसी को ओविडक्ट भी बोला जाता है. देन यूट्रस, ओके, गर्भाशय हो गया. देन वेजाइना एंड देन external organ which are collectively called as a uvula or pudendum. Then just look on the external organ, or we can say this is uvula or pudendum. So what are the various organ included in this? The first one is mons pubis, then labia majora, then labia minora, then vestibule, greater vestibule or Bartholin glands, and clitoris. Just look at this figure. In this figure, this particular area we can say is a what? A mons pubis, and this outer area is particularly a labia majora. Okay, and this innermost area is a labia minora. Then the another organ is what? Mammary gland. Particularly mammary gland is also a part of reproductive system, but it is mainly considered as a part of integumentary system. Now first we are looking on the ovaries. Ovaries को देखेंगे. Ovaries कैसी होती है? Paired gland है, मतलब कि दो ओवेरी आपको मिल जाएंगी. इनकी जो शेप होती है वो कैसी है? बादाम के दाने की तरह होती है, मींस almond साइज होती है. एंड दे आर homologous to testes. यहाँ पर homologous का मतलब क्या है? The two organ having same embryonic origin. मतलब कि जो testes हैं और ovaries हैं, दोनों का जो origin है, एम्ब्रियोनिक ऑरिजिन सेम है, इसीलिए इसको होमोलोगस ऑर्गन बोला है. नाउ जस्ट अंडरस्टैंड द ओवेरीज. व्हाट आर ओवेरीज बेसिकली? सो ओवेरीज जो है दोनों साइड्स में होती हैं. ओके, दे आर ऑन आइदर साइड ऑफ द यूट्रस. सो दिस इज आवर यूट्रस, दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज यूट्रस एंड दीज आर ओवेरीज. ओके, सो दीज वाइट पोर्शन इज व्हाट? ओवेरीज. ओके, सो दोनों ही साइड में हैं ये, एंड दे आर डिसेंडिंग टू द ब्रिम of the superior portion of the pelvic cavity during the third month of the development. तो जो हमारा डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज के थर्ड मंथ में, तो उस टाइम पर क्या होता है? दे डिसेंड टू द ब्रिम ऑफ द सुपीरियर पोर्शन ऑफ द पेल्विक कैविटी. ओके, एंड यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ जो ओवेरीज हैं इसको बहुत सारे लिगामेंट जो हैं होल्ड किए हुए हैं इसकी पोजीशन पर. ओवेरीज जो हैं यहाँ पर बहुत सारे लिगामेंट्स हैं, हमें अलग अलग तरह के लिगामेंट मिल रहे हैं, जैसे कि ब्रॉड लिगामेंट हो गया एंड यूट्रोसैक्रल लिगामेंट हो गया, सस्पेंड्री लिगामेंट हो गया. तो ये काफ़ी सारे लिगामेंट है, राउंड लिगामेंट है. तो इन सभी लिगामेंट की वजह से ये जो है अपनी जगह को होल्ड किए हुए है. ओके, जैसे कार्डिनल लिगामेंट है. सो यहाँ देखते हैं वन बाय वन इन सभी लिगामेंट्स को देखते हैं हम लोग. सो यहाँ पर आप देखिए इस डायग्राम में, देखिए ये जो हमारा मॉडल है, इन दिस मॉडल दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज अ ब्रॉड लिगामेंट. ये देखिए ये यूट्रस है, दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज अ यूट्रस और एंड दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज अ ब्रॉड लिगामेंट. अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे यहाँ पर दिस एरिया इज व्हाट? अ ब्रॉड लिगामेंट. ओके, दिस इज एरिया इज अ ब्रॉड लिगामेंट. पर्टिकुलरली ब्रॉड लिगामेंट होता क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ पेराइटल पेरिटोनियम. ये जो है पेराइटल पेरिटोनियम का पार्ट है दैट अटैच टू द ओवेरी बाय अ डबल लेयर फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड मेसोवेरियम. ओके, सो पर्टिकुलरली यहाँ पर पेराइटल पेरिटोनियम मिल रही है हमें ब्रॉड लिगामेंट में, एंड दिस पर्टिकुलर पोर्शन दिस एरिया आर व्हाट? वी कैन से मेसोवेरियम. देन जस्ट लुक ऑन द ओवेरियन लिगामेंट. ओवेरियन लिगामेंट क्या करते हैं? ये बेसिकली होल्ड करके रखते हैं ओवेरीज को यूट्रस से. ओके, अगर आप डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ पर ये हमारा क्या है? देखिए आप डायग्राम को देखिए, दिस इज पर्टिकुलरली है ओवेरियन लिगामेंट. ओके, सो ओवेरियन लिगामेंट क्या किए हुए है? ओवेरीज को होल्ड किए हुए है. ओके, पोस्टीरियर पोर्शन के साथ में, यूट्रस के पोस्टीरियर पोर्शन के साथ में होल्ड किए हुए हैं. देन सस्पेंडरी लिगामेंट. सस्पेंडरी लिगामेंट जो है दे अटैच देम टू द पेल्विक वॉल. ये हमारा क्या हो गया? ओवेरीज होगी, एंड यहाँ पर आप देखिए दीज आर व्हाट? सस्पेंडरी लिगामेंट. दिस इज व्हाट? अ सस्पेंडरी लिगामेंट. तो सस्पेंडरी लिगामेंट जो है इसको पेल्विक वॉल के साथ में अटैच करके रखते हैं, क्योंकि आप देखिए ये एक हैंगिंग लाइक स्ट्रक्चर हो गई. तो इस हैंग करती हुई स्ट्रक्चर को चारों तरफ से कवर किए होना चाहिए, मतलब एक जगह होल्ड करके रखा जाना चाहिए. इसीलिए ओवेरी को उसके चारों तरफ से जो लिगामेंट है वो कवर किए हुए होते हैं ताकि वो अपनी पोजीशन को होल्ड किए रहे.
नाउ ईच ओवेरी कंटेन अ हाइलम, हर एक ओवेरी जो होती है उसके अंदर एक हाइलम होता है। हाइलम एक ऐसा पॉइंट है जहां से ब्लड वेसल्स और नर्व्स जो होती हैं, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स जो होती हैं एंटर कर सकती हैं और एग्जिट कर सकती हैं। एंड इसी हाइलम से हमारा जो है मीजोवेरियम अटैच रहता है। नाउ अब इस मॉडल वाली स्ट्रक्चर में आप देखिए, ये मॉडल वाली जो स्ट्रक्चर है, दिस पर्टिकुलर एरिया मींस this area is a ligament and this ligament is known as a uterosacral ligament। ओके, तो ये जो एरिया मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इस मॉडल में, ये पूरी जो स्ट्रक्चर है, ये पूरी स्ट्रक्चर यूट्रस की है और यूट्रस का जो पोस्टीरियर पोर्शन है उसमें हमें कौन सा लिगामेंट मिल रहा है, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारी जो है, ये जो पूरी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये यूट्रस की स्ट्रक्चर हो गई। अब यहाँ पर ये देखिए आप काफी सारे लिगामेंट देख रहे हैं। ओके, तो इस तरह से जो ये लिगामेंट है हमारा, ओके, ये दीज आर द लिगामेंट। सो ये हमारा जो लिगामेंट है, दिस लिगामेंट इज नॉन एज ए यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। क्लियर एवरीवन। अब इसी तरह से ये देखिए आप अगेन दोबारा मॉडल हम देख रहे हैं। अब इस पोर्शन को देखिए, ये भी एक हमारा लिगामेंट हो गया। ओके, सो ये लिगामेंट कौन सा हो गया, राउंड लिगामेंट हो गया। क्लियर एवरीवन। तो आपने देखी ब्रॉड लिगामेंट देखे हमारे यहाँ पर, दीज आर द ब्रॉड लिगामेंट एंड दिस पोर्शन इज आल्सो अ ब्रॉड लिगामेंट। तो ये ब्रॉड लिगामेंट जो है और मीजोवेरियम जो है, ये ओवरीज को लेटरली होल्ड किए हुए हैं। और जो राउंड लिगामेंट हो गया और यूट्रोसैक्रल लिगामेंट हो गया, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट इस पोर्शन में था, तो यूट्रोसैक्रल लिगामेंट जो है उसको पोस्टीरियर एंड पर होल्ड किए हुए हैं एंड राउंड लिगामेंट जो है इसको किस पोर्शन में, एंटीरियर पोर्शन में होल्ड किए हुए हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, ये जो है हमारा दिस पर्टिकुलर पोर्शन, ये इस मॉडल में अगर आप देखेंगे दिस पोर्शन और वी कैन से दिस पोर्शन। ओके, सो ये दोनों ही व्यू हैं, अलग अलग व्यू हैं आपके सामने। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है, दिस पोर्शन इज ए यूट्रस। ओके, यूट्रस का पोर्शन है एंड दिस एरिया इज नॉन एज अ फंडस, दिस एरिया इज नॉन एज अ fundus area of uterus। okay, and this portion is known as a body। okay, ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन क्या हो गया, बॉडी हो गया। ओके, एंड दिस पोर्शन इज नॉन एज isthmus। क्लियर एवरीवन। सो ये हमारे यूट्रस के अलग अलग पोर्शन हो गए। समझ में आ रहा है आप लोगों को। एंड दिस पोर्शन, दिस इज पर्टिकुलरली अ पार्ट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर का पोस्टीरियर पार्ट है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये यूरिनरी ब्लैडर का पोस्टीरियर पार्ट है। Now just understand the another structure which is attached with the ovaries। ये हमारी ovaries हैं। अब यहाँ पर देखिए this particular portion, this area is particularly part of a uterine tube or we can say fallopian tube। ओके, fallopian tube को ही हम uterine tube बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए इस स्ट्रक्चर में, यहाँ पर ये देखिए, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको दिख रहे हैं। These finger like projection are known as a fimbri। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, फिम्ब्री बोलते हैं। क्लियर। और फिम्ब्री, अगर इसी को अगर आपको देखना है तो यहाँ पर आप देखिए दिस स्ट्रक्चर। ओके, ये हमारा क्या हो गया, ओवेरीज होगी, दीज आर ओवेरीज एंड ये ओवेरीज का लिगामेंट हो गया, ओवेरियन लिगामेंट हो गया। अब यहाँ पर ये हमारी क्या हो गई, फैलोपियन ट्यूब हो गई। दिस इज अवर फैलोपियन ट्यूब। तो अब ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रहे हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है, इनको हम क्या बोल रहे हैं, फिम्ब्री ऑफ यूट्राइन ट्यूब। अब इन्हीं फिम्ब्री से अटैच एक स्टाक लाइक स्ट्रक्चर है। इन्हीं फिम्ब्रीज, जो ये फिंगर्स हैं, एक तरह से आप इसको समझिए कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हो गई। अब इसी को होल्ड किए हुए एक स्टाक लाइक स्ट्रक्चर हो गई। तो उस स्टाक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, इनफंडीबुलम। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, इनफंडीबुलम। यहां पर आप देखिए this portion is known as infundibulum। ओके, इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, infundibulum बोलेंगे। दिस इज नॉन एज स्टाक लाइक स्ट्रक्चर। इस मॉडल में आपको पर्टिकुलरली ऐसे शो नहीं होगा क्योंकि 3D मॉडल नहीं है। देन ये पोर्शन देखिए आप, दिस पोर्शन ऑफ यूटेराइन ट्यूब और वी कैन से फैलोपियन ट्यूब, ये डायलेटेड पोर्शन है। इस डायलेटेड पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, एम्पुला। ओके, दिस पोर्शन इज नॉन एज एम्पुला। और इस एम्पुला में ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, इसमें ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। एंड यहाँ पर देखिए ये फैलोपियन ट्यूब डायरेक्टली आपसे किससे कनेक्टेड है, यूट्रस से कनेक्टेड है। ओके, एंड बोथ साइड, दोनों ही साइड में होता है, ये एक साइड में आपको शो किया हुआ है।
अगर इस फिगर में देखेंगे आप तो ये डायलेटेड पोर्शन हो गया हमारे पास में, दिस इज द डायलेटेड पोर्शन एंड दिस डायलेटेड पोर्शन इज नोन एज अ एम्पुला। और इसी एम्पुला में क्या होगा, इसी एम्पुला के अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ओके, इसमें ही फर्टिलाइजेशन होगा। एंड दिस पोर्शन, लास्ट पोर्शन जो कि यूट्रस से कनेक्टेड है, दिस पोर्शन इज नोन एज अ इस्थमस। इसको हम क्या बोलते हैं, इस्थमस बोलते हैं। अब अगर इस फिगर को आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ब्रॉड लिगामेंट भी नजर आ जाएंगे और बॉडी ऑफ यूट्रस जो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ मॉडल वाले में। एंड this area is known as a isthmus of uterus and this area is known as a fundus of uterus. Okay, and external part is known as a, this portion is known as a vagina. Now just look on this figure. ये फिगर अब आपको इंटरनल एनाटॉमी दिखा रहा है। इंटरनल एनाटॉमी में हम क्या देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो आउटर मोस्ट एरिया है, दिस इज व्हाट लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा वो स्ट्रक्चर है वेजाइना के जस्ट आउटसाइड वाली। तो यहाँ लेबिया मेजोरा पर आपको क्या मिलेंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको मिल जाएंगे, यू कैन फाउंड। बट दिस पोर्शन इज अ लेबिया माइनोरा। दिस पोर्शन इज नोन एज अ लेबिया माइनोरा and on this portion we do not found any kind of hair and this area is known as a vestibule. This area is known as a vestibule. If we are looking on this area is a particularly part of a clitoris. Okay, और clitoris जो है पर यहाँ पर काफ़ी सारी टेक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं, टच रिसेप्टर्स होते हैं, जिससे कि यहाँ पर क्या होता है, इट कॉज एक्साइटेशन। क्लाइटोरिस क्या कॉज करता है, यहाँ पर एक्साइटेशन कॉज करेगा। एंड इसको जो ये आप देख रहे हैं यहाँ स्किन का फोल्ड जो है इसको कवर किए हुए होता है, क्लाइटोरिस को स्किन का फोल्ड कवर किए होता है। ओके, देन इफ यू आर लुकिंग दिस पोर्शन, दिस इज ए पर्टिकुलरली है यूरिथ्रा। दिस पोर्शन इज व्हाट है, यूरिथ्रा। यहाँ पर यूरिथ्रल ओरिफिस है फीमेल का। एंड अगर हम मेल से कंपेयर करें तो फीमेल का जो यूरिथ्रल ओरिफिस है वो लिटिल बिट चेंज है। फीमेल का यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया। ओके, और यूरिनरी ब्लैडर को जो कवर किए हुए है ये मस्कुलर लेयर है, दिस इज व्हाट अ मस्कुलर लेयर। एंड ऑन दिस पोर्शन वी कैन फाइंड ट्राइगोन मसल। यहाँ पर हमें यूट्रस की क्या मिलेगी, ट्राइगोन मसल्स मिलेगी। ओके, नाउ जस्ट लुक एट दिस पोर्शन इज नोन एज अ वेजाइना एंड इन दिस पोर्शन इज ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। एंड इन दिस पोर्शन, दिस एरिया, ये एरिया जो है पर्टिकुलरली किससे बना हुआ होता है, नॉन केरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का बना हुआ होता है। ओके, तो अगर नॉन केरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का अगर ये बना हुआ होगा तो ये एरिया क्या कर पाएगा, इस एरिया से एब्रेशन, जिस एरिया में जो भी एब्रेशन होंगे, जो फ्रिक्शंस होंगे को ये क्या कर पाएगा, आसानी से बियर कर पाएगा। And this area, this particular area is an external orifice of vagina. Then just look at this area, this is a smiley area, we can say ये smiley करता हुआ area आपको दिख रहा है, this area is known as a fornix। इस area को हम क्या बोलते हैं, fornix बोलते हैं। okay, this area is known as a fornix। and यहाँ पर आप देखिए this portion is known as a cervix। this is known as a cervix of vagina। नाउ यहाँ पर देख लिए ये जो डायग्राम है यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, सर्विक्स बोलेंगे। अगर इस डायग्राम में देखेंगे तो दिस एरिया इज नोन एज अ सर्विक्स। ओके, देन अब यहाँ इस मॉडल में आप देखिए ये पूरा हमारा यूट्रस है। ओके, दिस पोर्शन इज यूट्रस बट आउटर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस इज नोन एज अ पेरीमेट्रियम। आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज अ पेरीमेट्रियम एंड इनर mid layer is known as a myometrium। this mid layer is known as a myometrium। in this diagram you just look at here, this is a myometrium। okay, in this figure just look at here, this portion is known as a myometrium and innermost layer is known as a endometrium। so endometrium simple epithelium की बनी हुई होती है क्योंकि यूट्रस में ही क्या होगा, यूट्रस में ही बेबी रहेगा बाद में। तो यहाँ पर ये किसकी बनी हुई, एपिथेलियम की बनी हुई। नाउ जस्ट लुक ऑन दिस पोर्शन इज नॉन एज अ पर्टिकुलरली, दिस इज अ पार्ट ऑफ एनस। ओके, this particularly a part of anus and on this area here we found a sphincter and here also we found some sphincters। okay, तो यहाँ पर कुछ मसल्स होंगी एंड यहाँ पर भी कुछ मसल्स होंगी जो कि इस ऑरिफेस को ओपन और क्लोज करने में मदद करेगी।
So at this portion we found skeletal muscles, and at this portion we found smooth muscle. So smooth muscles are involuntary and skeletal muscles are voluntary movement. ओके, यहाँ पर voluntary movement होगा एंड यहाँ पर जो है इनवॉलेंट्री मूवमेंट होगा. ऑन दिस पोर्शन, जस्ट लुक ऑन दिस पोर्शन, इस पोर्शन पर हमें कुछ ग्लैंड्स भी मिलती हैं, जैसे बर्थोलिन ग्लैंड्स. जो बर्थोलिन ग्लैंड्स हैं अपने सीक्रेशन सीक्रेट करती हैं. नाउ अब आप देख लीजिए, अभी हमने सारा सब कुछ समराइज कर लिया है, सारे ऑर्गन्स एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन को देख लिया है मॉडल के थ्रू. अब यहाँ पर एक पूरे डायग्राम के थ्रू हम सारा समराइज कर रहे हैं. तो देखिए डायग्राम को, अगर यहाँ इस स्ट्रक्चर को आप देखें तो दिस स्ट्रक्चर, पर्टिकुलरली दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज अ वेजाइना एंड दिस पोर्शन इज नॉन एज अ एनस. ओके, सो एंड दिस एरिया इज नॉन एज अ रेक्टम. क्लियर एवरीवन? अब यहाँ पर आप देखिए वेजाइना के आउटर मोस्ट एरिया जो है हमारा, आउटर मोस्ट एरिया में इंटरनल एरिया लेबियम माइनस, जिसे कि लेबिया माइनोरा बोलते हैं, एंड आउटर एरिया जिसे कि हम लेबिया मेजोरा बोलते हैं. ओके, और सिंगुलर में आप बोलेंगे लेबियम मेजस. सो इस एरिया पर आपको क्या मिलेंगे? यू कैन फाइंड सम हेयर्स एज वेल एज दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज अ क्लाइटोरिस, एंड this area is known as a mons pubis. So ये सारा का सारा यूला और पेडुंडम के अंदर आते हैं. mons pubis, क्लाइटोरिस, लेबिया मेजोरा, माइनोरा, ये सब किसके अंदर आते हैं? एक्सटर्नल ऑर्गन्स के अंदर आते हैं. And this portion is known as a pubic symphysis. Now this area, this is a urethral orifice है. यहाँ से यूरिन आउट बाहर की तरफ एक्सक्रीट किया जाएगा, एंड this area is what we can say this is a urinary bladder. ओके, अब अगर हम इस वेजाइना को इनसाइड से देखें, यहाँ पर आप देखिए दिस एरिया इज नॉन एज अ सर्विक्स. ओके, दिस ये जो एरिया हो गया हमारा किसका हो गया? सर्विक्स का हो गया. और दिस इज नॉन एज अ यूट्रस. और जो मैंने राउंड लिगामेंट आपको बताया था, तो ये राउंड लिगामेंट यहाँ पर हो गया यूट्रस का. क्लियर? अगर आप ओवेरीज को देखेंगे तो दीज आर द ओवेरीज. ओके, एंड दीज आर द फेम्ब्री, एंड दिस इज फेलोपियन ट्यूब. और फेलोपियन ट्यूब के ये अलग अलग पोर्शंस हो जाएंगे. दिस एरिया इज नॉन एज अ एम्पुला. एंड अगर यूट्रस को जो पोस्टीरियर साइड में कौन कवर किए हुए हैं? यूटेरोसैक्रल लिगामेंट कवर किए हुए हैं. एंड फॉर्निक्स एरिया मैंने आप लोगों को वेजाइना में बताया था, तो पोस्टीरियर फॉर्निक्स ऑफ वेजाइना. एंड दिस पर्टिकुलर एरिया इज नॉन एज अ रेक्टो यूटेराइन पाउच और पाउच ऑफ डगलस. ओके, सो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज पाउच ऑफ डगलस? पाउच ऑफ डगलस इज रेक्टो यूटेराइन pouch. I hope you people are able to understand anatomy of female reproductive system, detailed anatomy of each and every organ like uterus, vagina, cervix. So each and every organ we will discuss later on. This is a summarization of anatomy of female reproductive system. Here I discuss some MCQ. So solve these MCQ. यहाँ पर कुछ MCQ दिए हुए हैं, उन MCQ को solve करें और उनके आंसर कमेंट बॉक्स में लगे. और अगर आप लोगों को लगता है कि ये लेक्चर यूजफुल है तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए. जय भारत, जय.